फैब्रिक देख लेंगे। फैब्रिक के लिए आई एम यूजिंग 7.5 मीटर प्रिंटेड करे फैब्रिक, सो जिसमें हम 1.5 मीटर प्लाजो के लिए यूज़ करेंगे। सो गाइस यहाँ मैंने करे फैब्रिक यूज़ किया है, आप रेयॉन या जॉर्जेट कोई भी अदर फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। लाइनिंग के लिए मैंने कोई फैब्रिक यूज़ नहीं किया। सो फर्स्टली गाइस यहाँ हम टॉप या बॉडीज़ की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 6 फोल्ड कर लिया है। सो फर्स्टली हम लेंथ मेज़र करेंगे। लेंथ के लिए यहाँ पर मैंने 15 इंचज़ लिया है, विथ 10 इंचज़ है। सो फर्स्टली हम शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। शोल्डर्स के लिए आई एम मार्किंग 7 इंचज़। देन आर्म होल डीप के लिए यहाँ पर हम 7.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। आप 7 इंचज़ भी मार्क कर सकते हो। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए हम आर्म होल की शेप दे देंगे। आफ्टर दैट गाइज हम मीडियम साइज बस्ट के लिए यहाँ पर 10 इंचज़ का मार्क करेंगे, जिसमें 1.5 इंचज़ की लूजिंग ऐड कर रखी है। सो 10 इंचज़ का बस्ट या फिर चेस्ट मार्क करेंगे। देन वेस्ट के लिए हम 9 इंचज़ का मार्क करेंगे, जिसमें भी 1.5 इंचज़ की लूजिंग ऐड कर रखी है। सो गाइज हियर आई एम मार्किंग अकॉर्डिंग टू माई मेजरमेंट, यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ऊपर की तरफ से हम हाफ इंचज़ का मार्क करते हुए शोल्डर डीप ले लेंगे इस तरीके से। बेसिकली गाइज यहाँ हमने फैब्रिक को 6 फोल्ड करते हुए रखा था, एंड रखने के बाद हमने यहाँ पर फर्स्टली बैक पार्ट की मार्किंग की है। जो मार्किंग की है उसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ हमें बॉडीज़ के 3 पार्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स हम फ्रंट पार्ट के लिए यूज़ करेंगे एंड 1 पार्ट हम बैक के लिए यूज़ करेंगे। सो गाइज यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये हमारा 2 फोल्डेड होते हुए बैक पार्ट है एंड यहाँ पर 4 फोल्डेड रखे हुए हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम फ्रंट के 2 पार्ट्स को रेडी करेंगे, 1 पार्ट हम बैक का एक साइड कर देंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने आर्म होल का हाफ इंचज़ डीप देते हुए आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। सो गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्टली हम फ्रंट के 2 पार्ट्स को रेडी करेंगे। सो यहाँ पर हमने हाफ इंचज़ का डीप देते हुए आर्म होल को कट कर दिया है। देन इसके बाद हम एक पार्ट को एक साइड कर देंगे एंड फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद गाइज हम नेक की मार्किंग करेंगे। सो फर्स्टली हम नेक विथ की मार्क करेंगे 4 इंचज़। यहाँ पर हमने 4 इंचज़ नेक विथ लिया है एंड नेक डीप के लिए आई विल मार्क 7 इंचज़। सो गाइज बेसिकली 7 इंचज़ डीप इज़ इनफ फॉर दिस नेक डिज़ाइनिंग। अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप 7.5 इंचज़ भी ले सकते हो, बट मीडियम साइज़ के लिए यहाँ मैंने ओनली 7 इंचज़ ही नेक डीप लिया था। सो गाइज यहाँ हमने नेक की राउंड शेप मार्क करते हुए नेक की कटिंग कर दी है। आफ्टर दैट हम नेक में स्ट्रिप यूज़ करेंगे। सो उसके लिए जो हमने नेक की कटिंग की है एंड कटिंग करने के बाद जो इसका राउंड शेप आया था उसी के अकॉर्डिंग हम इस नेक की डिज़ाइनिंग के लिए नेक स्ट्रिप कट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने अबाउट 1.5 इंचज़ की विड्थ की नेक स्ट्रिप की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, यू कैन सी। गाइस कटिंग करने के बाद इस स्ट्रिप को हम फैब्रिक की राइट साइड में इस तरीके से रखेंगे। जस्ट दोनों ही नेक्स को मिलाते हुए हम प्रॉपरली इस तरीके से इसको रखेंगे, देन 1 स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइस यहाँ हमने नेक की 1 स्टिचिंग लगा दी है स्ट्रिप पर। आफ्टर दैट यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सो यहाँ बेसिकली कट्स हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि नेक डिज़ाइनिंग के लिए जो हम स्ट्रिप स्टिच करते हैं वो इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। सो गाइस यहाँ हमने कट लगा दिया है। अब कट लगाने के बाद हम हल्का सा फोल्ड करते हुए इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एंड फोल्ड करने के बाद इस पर हम नेक की फिनिशिंग वाली स्टिच दे देंगे। फाइनली गाइज यहाँ पर हमने नेक की स्टिचिंग दे दी है। आफ्टर दैट वी विल यूज़ लेस। सो बेसिकली यहाँ पर 3 मीटर लेस यूज़ करेंगे नेक की डिज़ाइनिंग के लिए। सो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की लेस यूज़ करी है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। सो गाइज हमने इस लेस को नेक के राउंड पे कुछ इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेना है। गाइज यहाँ पर हमने लेस को नेक राउंड पर कुछ इस तरीके से रख लेना है एंड रखते हुए लेस की जस्ट साइड में ही हमें स्टिचिंग देनी है। सो फर्स्टली हम लेस की 1 साइड में स्टिच देंगे, देन उसके बाद हम लेस की 2nd साइड में स्टिच देते हुए नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे।
फाइनली गाइज यहाँ हमने नेक पर लेस को स्टिच कर दिया है एंड ये हमारा फ्रंट का फर्स्ट वाला पार्ट रेडी हो गया है। आफ्टर दैट हम फ्रंट के सेकंड पार्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट को इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए रख देना है। देन उसके बाद हम फर्स्टली नेक विथ मार्क करेंगे। सो नेक विथ के लिए आई एम मार्किंग 3 इंचज़। देन नेक डीप के लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे अबाउट 4 इंचज़। सो गाइज यहाँ मैंने 4 इंचज़ के करीब मार्क किया है। आप चाहो तो 4.5 या 5 इंचज़ भी कर सकते हो। बट गाइज इस नेक की डिज़ाइनिंग के लिए नेक की डीप जितनी ज़्यादा छोटी रहेगी नेक की डिज़ाइनिंग उतना ज़्यादा बेस्ट बनेगी। सो गाइज यहाँ पर 4 इंचज़ नेक डीप मार्क करते हुए मैंने नेक की कटिंग कर दी है। इसके बाद गाइज हमने इसके साइड्स की कटिंग करनी है। सो फर्स्टली हम आपको इसको रखते हुए दिखा देते हैं किस तरीके से इसको रखना है। सो ये हमारा फर्स्ट वाला नेक हो गया एंड अंदर वाला हमारा सेकंड नेक रहेगा। उसके बाद गाइज यहाँ हमने अबाउट 1.5 इंचज़ विड्थ की एक स्ट्रिप ले ली है एंड उसको हम 2 फोल्ड करते हुए नेक पर कुछ इस तरीके से रखते हुए 1 स्टिच लगा देंगे। सो गाइज यहाँ हमने इस स्ट्रिप में 1 स्टिच लगा दी है। देन उसके बाद हमने उसको फोल्ड करते हुए सेकंड स्टिचिंग भी लगा दी है। दिस वन इज़ द मेन डिज़ाइनिंग। सो गाइज अब हमने टॉप पार्ट को 2 फोल्डेड करते हुए रख लेना है। देन ऊपर की तरफ से 1 इंचज़ का मार्क कर लेना है, यू कैन सी। एंड आफ्टर दैट हम आर्म होल के नीचे 2 इंचज़ का मार्क करेंगे। देन नेक डीप के नीचे हम 1.5 इंचज़ का मार्क करेंगे एंड विथ के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंचज़ का मार्क करेंगे। सो गाइज़ ये मार्किंग हम नेक की डिज़ाइनिंग के लिए कर रहे हैं। सो गाइज़ जो हमने मार्किंग की है उनको मिलाते हुए हमें नेक की कुछ इस तरीके से शेप दे देनी है, यू कैन सी। सो गाइज़ इस तरीके से हम इसकी शेप दे देंगे। आफ्टर दैट इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये इसकी कटिंग हो गई है एंड गाइज हम आपको इसको दोनों ही पार्ट्स को रखते हुए दिखाते हैं किस तरीके से रखने हैं। सो बेसिकली ये फ्रंट 2 पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए स्टिच होंगे। सो गाइज अब हम सबसे ऊपर वाले पार्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो जो हमने कटिंग की है उसको हमने एक 1.5 इंचज़ विड्थ वाली स्ट्रिप से स्टिच करते हुए फिनिशिंग दे देनी है। सो बेसिकली हमने जो कटिंग की है साइड्स की उस पर हम स्ट्रिप को 2 फोल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से रखेंगे एंड 1 स्टिच लगा देंगे। देन हम इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और सेकंड स्टिचिंग लगा देंगे एंड नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ हमने नेक स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए 2 बार से स्टिच कर लिया है एंड इसकी फिनिशिंग दे दी है। यू कैन सी इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। आफ्टर दैट वही लेस हम इस पर भी यूज़ करेंगे। सो फर्स्टली हम नेक राउंड पर लेस को इस तरीके से रखेंगे एंड स्टिच कर लेंगे। सो वैसे ही गाइज अब हमने साइड्स में भी जो डिज़ाइनिंग की है उस पर भी लेस को दोनों ही साइड्स में रखते हुए स्टिच कर लेना है। गाइस फाइनली हमने यहाँ पर लेस को स्टिच करते हुए नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। सो कंप्लीट करने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन सी इसकी एक फिनिशिंग एंड क्लियरिटी बहुत अच्छी से आई है। आफ्टर दैट हम बैक वाला नेक देख लेंगे। सो बेसिकली ये हमारे दोनों ही फ्रंट पार्ट हैं जिसमें हम ऊपर की तरफ में ये छोटे वाले नेक वाले पार्ट को रखेंगे। देन उसके बाद हम ऊपर नीचे बड़े वाले नेक को रखेंगे। सो इस तरीके से यहाँ हमारा ये बैक पार्ट है। अब हम तीनों ही पार्ट्स को एक साथ स्टिच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स
की राइट साइड मैच करते हुए हमें इस तरीके से रख लेना है। एंड फर्स्टली हम यहाँ पर शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। यहाँ आल्पिन की हेल्प से आप आल्पिन का यूज़ करते हुए तीनों ही पार्ट्स को सिक्योर करके रख सकते हो। देन शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने तीनों ही पार्ट्स को शोल्डर से स्टिच कर दिया है। फ्रंट के 2 पार्ट्स को एक साइड करते हुए हमने बैक पार्ट को इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है। सो फर्स्टली यहाँ पर हम नेक विड्थ मार्क करेंगे। सो नेक विड्थ के लिए आई एम मार्किंग 3 इंचेस। आफ्टर दैट वी विल मार्क नेक डीप। सो नेक डीप के लिए यहाँ पर हम 4.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। सो गाइज अगर आप डीप नेक चाहते हो तो आप 6 या 7 इंचेस का नेक डीप भी मार्क सकते हो बैक पार्ट के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर हमने इस तरीके से बैक पार्ट का 4.5 इंचेस का डीप मार्क करते हुए बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। आफ्टर दैट अगेन हम वही स्ट्रिप का यूज़ करते हुए नेक की फिनिशिंग करेंगे। सो यहाँ पर हमने अबाउट 1.5 इंचेस विड्थ की 2 फोल्डेड नेक स्ट्रिप ले ली है। देन उसको हम नेक पर राउंड करते हुए रखेंगे एंड स्टिचिंग कर देंगे। देन अगेन हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रखेंगे। देन सेकंड स्टिच कर देंगे। सो गाइज यहाँ हमने बैक नेक की फिनिशिंग कर ली है। यू कैन सी यहाँ पर हमने स्ट्रिप को रखते हुए इसकी फिनिशिंग की है। सो गाइज यहाँ हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू कट दी बॉटम पार्ट। सो बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए गाइज यहाँ मैंने 5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्डेड करते हुए रखा है। यू कैन सी दिस इज़ द 5 मीटर फोल्डेड जो 4 फोल्ड है। सो लेंथ इसकी 41 इंचेस है एंड विड्थ भी अबाउट 41 इंचेस ही रहेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज यहाँ मैंने 5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखा है जिसकी लेंथ एंड विड्थ 4.11 इंचेस आ रही है। सो फर्स्टली गाइज हम नीचे वाले पार्ट के सर्कल की मार्क करेंगे जिसके लिए वेस्ट मार्किंग करेंगे। वेस्ट के लिए आई एम मार्किंग 4.55 इंचेस। सो बेसिकली गाइज मेरी वेस्ट फिटिंग 28 इंचेस टू 30 इंचेस है। सो मीडियम साइज वेस्ट फिटिंग के लिए हम 4.55 इंचेस का मार्क करेंगे। यू कैन मार्क अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइज मार्किंग करने के बाद हमने वेस्ट को ऊपर से कट कर दिया है। आफ्टर दैट हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। सो लेंथ की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर अबाउट 6.55 इंचेस की हम लेंथ मार्क करेंगे। जो इसकी लेंथ आ रही है हम सारी ही लेंथ को ले लेंगे। हियर हमने 36.55 इंचेस लेंथ की मार्किंग करते हुए जो सर्कल मार्क किया है उसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। एंड कट करने के बाद हमें स्कर्ट के 2 पीसेस मिल जाएंगे। सो इस तरीके से बेसिकली जब हम किसी भी स्कर्ट की कटिंग करते हैं सो इस तरीके से हमें 2 पीसेस ही मिल जाते हैं। अब हमने इन दोनों ही पार्ट्स को साइड से स्टिच कर लेना है। स्कर्ट की दोनों ही साइड्स को स्टिच कर लेना है। देन साथ में ही हमने नीचे के बॉटम को भी फोल्ड करना है जिसके लिए हमने फर्स्टली बॉटम को 1/2 इंचेस का अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देन अगेन सेकंड फोल्ड करते हुए हमने ऑल अराउंड इसको स्टिच कर लेना है। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने बॉटम पार्ट भी रेडी कर लिया है। यू कैन सी बॉटम पार्ट की साइड्स को स्टिच कर लिया है। साइड्स को स्टिच करने के साथ ही हमने बॉटम को नीचे से भी फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। यू कैन सी सो नाउ इट्स टाइम टू जॉइन द स्लीव्स। सो गाइज यहाँ हमने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग ऑलरेडी करके रखी थी जिसकी लेंथ यहाँ पर 24 इंचेस है। सो नीचे की तरफ हमने स्लीव में बॉटम में लेस भी अटैच की है ड्रेस को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। सो गाइज आफ्टर दैट अब हमने स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच कर लेना है। सो यहाँ हम बॉडीज़ के साथ स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे एंड साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। आफ्टर दैट अब हमने इसके साथ बॉटम अटैच कर लेना है। सो गाइज हमने बॉटम ऑलरेडी ही डिज़ाइन करके रखा था तो इस तरीके से हम बॉटम भी रख लेंगे एंड आर्म होल के साथ स्लीव्स एंड वेस्ट को स्टिच करते हुए इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने फ्रॉक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। बेस में भी हमने अबाउट 9 मीटर लेस का यूज़ करते हुए बॉटम को रेडी कर लिया है। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर फर्स्ट चैनल रूबी ड्रेस डिज़ाइंस। नाउ इट्स टाइम टू गो। टिल देन टेक योर गुड केयर, डू व्हाटएवर